अब यहाँ पर हम भैरवनाथ मंदिर में आ चुके हैं। कहते हैं कि अगर केदारनाथ की आप यात्रा करते हो तो भैरवनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तो बस बाबा की कृपा से हमने केदारनाथ की यात्रा पैदल की और ये भैरवनाथ की यात्रा भी हमने पैदल की और मंदिर महाराज ने हमारे पूजा भी करवाई हमको, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आप देखो भारत का झंडा और वेनी नीचे केदारनाथ मंदिर और यहाँ से बड़ा हम तो अभी मान लीजिए 26 साल से मेरा भगवान से प्रेम है हुआ है, अच्छा। लेकिन आना जाना था 18 से लगातार है। तो अभी जब 6 महीने केदारनाथ बंद रहता है तो अभी आप यहाँ पर रहते हो कि कहीं और जाते हो? हम 12 महीना इधर रहते हैं, लेकिन 2 साल से हम नीचे जामेश्वर एक फाटा स्थान है, अच्छा। वहाँ पर भी जाते हैं फिलहाल। तो जब आप 2 साल से उधर जा रहे हो तो हमने काफ़ी सुना है कि मतलब 6 महीने द्वार बंद रहते हैं, हाँ। मिलिट्री आ जाती है, सबको नीचे भेज देते हैं। मिलिट्री नहीं, यहाँ पर सिस्टम है कि 6 महीना भगवान समाधि इसलिए सबको नीचे भेज देते हैं। यहाँ मौसम ठीक रहे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करते हो? मतलब आप कैसे मतलब सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि सब कुछ बंद हो जाता है, वो खच्चर वगैरह सब 6 बंद हो महीना जाता सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। है। फिर ये जब केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 2013 में, तब आप कहाँ पर इधर थे? ही थे, हम बद्री का आश्रम चले गए थे। अच्छा, लेकिन भगवान आप संकट कर दिए थे ना, 2 दिन पहले हम निकल चुके थे। अच्छा मतलब बारिश जब हुई थी तब आप निकल चुके थे? हम 13 तारीख को बद्री का आश्रम पहुंचे थे। अच्छा। ये बहुत लंबी कहानी है भगवान। हाँ, मतलब काफ़ी लोगों को भगवान ने बचा लिया हम है। 8 वर्ष की उम्र से इनसे जुड़े हुए हैं। ओहो, मेरा 24 वर्ष हो गए इस मार्ग में, ओहो, और ज़्यादा हमारा सब कुछ परिवार यही है भगवान से भी। अच्छा नहीं, अच्छा है, आप सेवा कर रहे हो। हमें भी आपका लाभ मिला। और यहाँ पर आना बहुत चीज दुर्लभ बताया गया, जो आगे वही बहुत पुण्य है उसको बताया गया। पूरे भारत का भैरव का दर्शन का बताया गया। बराबर, चलो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये केदार भगवान का श्रृंगार का माला है, अच्छा, जो 5 दिन पहना हुआ है। ये प्रसाद के रूप में सबको देते हैं जो भी आते हैं, है ना। अच्छा ये प्रसाद किसी को मिलता नहीं, बहुत कम लोगों को मिलता है। अच्छा। और आप जो बता रहे थे ना कि जो दिसंबर में काफ़ी सारे बर्फ़ गिरती है, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हो, मतलब बचाते हो? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, जो हमने देखा कि काफ़ी देखो जी, लोगों को रोक के अभ्यास रखते होता हैं। है। 1 दिन 2 दिन परेशानी होती है, फिर अपने आप अभ्यास में उसमें मिल जाते हैं। अच्छा, और अभ्यास हो गया तो सब ना कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग -15-20 माइनस ठंडी में रहे। तो आप लोग हम लोग जैसे विंड स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वैसे आप नहीं पहनते हो? पूरा पहनना पड़ता है। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे उस स्वामीनारायण भगवान के जो संतो रहते हैं उन लोग पहनते हैं नहीं, उन लोग ठंडे पानी से रहते हैं। आपका भी सेम वैसे ही रहता है कि अलग रहता है? हम लोग अपना अलग है। नहीं मतलब उन लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, एकदम कितना भी ठंडा रहेगा? बर्फ में ठंडा नहीं, गर्म पानी से नहाना पड़ता है। गर्म पानी से नहाना पड़ता अगर आप ठंडा पानी से स्नान कर रहे हैं है। तो शरीर बहुत नुकसान पहुंचेगा, जम जाएगा एकदम पूरा। अब कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो अभी जैसे कि हम लोग गर्मी में मतलब ऐसा ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। जड़ी बूटी की चाय पिलाते हैं। हाँ? आपको जड़ी बूटी की चाय पिलाएंगे, है ना। क्या होती है? अच्छा जो भी समस्या आता है समाधान यहाँ होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमने सुना कि जब केदारनाथ में लोग आते हैं और सबकी मतलब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो कष्ट रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। यही तो देखो जी, हमने। केदार धाम मुक्ति का धाम है, यहाँ हर चीज समाधान होती है। अच्छा, जब 5 पांडवों का ही समाधान नहीं हुआ था तो 5 केदार होते हुए अंत में केदार धाम में आए थे, और यही उनका मुक्ति धाम के मार्ग मिला। हम लोग और यहाँ से पशुपतिनाथ गए और यहाँ से फिर उसका मुक्ति के द्वारा उनको मुक्ति मिला। हम लोग है ना जब बीच में जैसे मतलब हम जब चढ़ रहे थे, अभी सोच रहे थे मतलब इतना ऊपर है, अगर समझो शंकर भगवान अगर माउंट एवरेस्ट पे जाते थे तो पांडव भी उधर जाते, हमें भी उधर जाना पड़ता था। देखिए, भगवान इसलिए इतना उस परेशान किए थे कि जितना जो पाप किए थे, महाभारत में युद्ध हुआ था ना, तो 5 पांडव सबको मारे थे। अच्छा, तो बहुत पाप था, बराबर। जो पाप का सीमा ही नहीं था। समाधान तो भगवान से, समाधान किससे होगा? लेकिन कृष्ण भगवान ने तो सबको बोला कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, तो वो बेचारे भी क्या करेंगे? नहीं करना पड़, उस समय था। हाँ, वो समय था, मजबूरी उनको कराना पड़ा। सबका समय होता है, समय उसमें कुछ था, इस बोले भी थे। हाँ। उस समय कुछ और था, इस समय कुछ और है।
अच्छा। पाप तो है, अब पाप का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो पांडवों को किसने बताया कि तुमको शंकर भगवान को ही मिलना पड़ेगा? कृष्ण जी के पास गए थे अच्छा। और वो बोले कि प्रभु मुझे बहुत सारे प्रजा गाली दे रहा है, हाँ। इसको समाधान करो। अच्छा। तो उसमें तो सब काम करवा दिया, हर वक्त हम गाली दे रहे हैं, अब क्या करना है? हाँ। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अब तो सही बात बोल रहे हैं प्रजा, नहीं पाप तो किए हो, इतना बड़ा पाप है कि इसका समाधान ही हो सकता है। अच्छा। तो समाधान पूछे कि प्रभु आप बताओ अब इसका समाधान क्या है? हाँ। तो भगवान कैलाश में बैठे थे भगवान शिव जी, फिर बोले कि चलो ठीक है, इसका समाधान एक ही कर सकता है, उसका नाम है भगवान शिव जो कैलाश में निवास करते हैं। तो भगवान बोले कि मैं कृष्ण ने मुझे फंसा दिया। फंसाने के फिर वहाँ से कैलाश में वहाँ से लुप्त हो गए। हाँ। तो कृष्ण भगवान भी साथ में आए, 5 पांडवों के साथ, द्रौपदी भी सब साथ में आए भगवान ढूंढने के लिए। तो भगवान भैंस बनकर घूमना शुरू कर दिए इस एरिया में, अच्छा। इस केदार क्षेत्र में भैंस बनकर घूमना शुरू कर दिए। तो 5 महीना खोजते खोजते बहुत समय हो गया। तो कृष्ण से बोले प्रभु बताओ भगवान श्री कैलाश में है नहीं, कहाँ चले गए? तो ध्यान देकर कृष्ण जी बोले कि भगवान श्री तो भैंस कहीं घूम रहे हैं, वहाँ चलो और वही समाधान होगा। अच्छा। तो भैंस के झुंड में तो भगवान भैरवनाथ नहीं, भैंस के रूप में बीच मैंने 200-300 भैंस के बीच में भगवान शिव जी छुपे हुए थे। तब कृष्ण का ऐसा माया फैलाए कि सारे भैंस गायब हो गए। और तो वो कैसे गायब होगी? मतलब भगवान कृष्ण की माया से। अच्छा, मतलब कृष्ण ने उसको बताया कि तुम्हें इस तरह कुछ करना है। करना पड़ेगा। हमने ऐसा सुना कि मतलब भीम बड़े हो गए थे और 2 पर्वत के ऊपर पैर रखे तो उन लोग डर गए और उन लोग इधर उधर भाग गए। तो और जो कृष्ण भगवान, अरे जो शंकर भगवान थे वो तो उधर ही थे, उसको किसी की डर नहीं। तो इन लोगों ने पकड़ लिया कि भाई यही है, अभी इसको ही पकड़ो। तो पकड़े तो 5 खंड में विभाजित हो गए। आपका हो गया रुद्रनाथ, आपका कल्पेश्वर जटा हो गए, और मद महेश्वर हृदय हो गए, और जो तुंगनाथ है नेत्र हो गए। और 5वां आपका मुख्य जो है केदार भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में ये धर हैं, जो पीछे धर है यहाँ घुसे। और फिर उनका आकाशवाणी हुआ। अच्छा। बोले कि अब तुम्हारा समाधान हो गया, तुमने बहुत तपस्या किया, बहुत भ्रमण कर लिया हिमालय में, अब तुम पशुपतिनाथ जाओ, वहाँ दर्शन करो, फिर वहाँ से तुम्हारा मुक्ति के मार्ग मिल जाएगा। ऐसा स्थान है कि यहाँ हर चीज का समाधान होते हैं। तो अभी जब शंकर भगवान जो थे तो ये कितने साल से मशहूर है, मतलब केदारनाथ की लोग पूजा करते। अभी जैसे कि हमने तो मीडिया के थ्रू देखा और ज़्यादा करके हमारे पिताजी बताया करते केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह, लेकिन जब 2013 में जो बाढ़ आई उसके बाद ज़्यादा फेमस हो गया। ये तो हम अभी जानते हैं ना। केदारधाम जो ज्योतिर्लिंग है ये सत्युग त्रेता से। अच्छा। भगवान नर नारायण के रूप में भगवान तपस्या किए थे, जो केदारेश्वर भगवान को आपका स्थापना करके तपस्या किए थे। तो आदि केदार जो आपका बद्री का आश्रम है वहाँ पर केदारनाथ है। अच्छा। तो कुछ कारणों से भगवान विष्णु जी धरती की मांग की तपस्या के लिए, तो भगवान केदारनाथ से यहाँ पर आ गए। तो ये मंदिर लेकिन जो केदारनाथ नाम हुआ है वो भगवान विष्णु के द्वारा हुआ है। नर नारायण के रूप में तपस्या किए और केदार धाम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ था। मतलब आज से अगर मैं समझ सकता हूँ कि ये जो मंदिर कितना पुराना रहेगा, जो इनका जो स्ट्रक्चर जो बनाया है वो कितना पुराना रहेगा? पुराना मान लो जी 400-500 वर्ष हो गया है ना। 400 वर्ष बर्फ में डूबा हुआ था। वो सलाम है, मतलब सैल्यूट है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर को जिन्होंने इस तरह से बनाया। देखो जी पहले के जो थे ना वो बहुत ही स्टाइल से कुछ भी निर्माण करते थे। और किसी को अब हो नहीं सकता है। बोला जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद भगवान का दर्शन करना जरूरी है। वो सच है? वो जय सच है। अच्छा। जब भगवान का डोली आती है ना, डोली जब आती है तो डोली जब आती है तो पहले भगवान का पट नहीं खुलती, फिर वहाँ पूजन पाठ होती है, आरती होती है, उसके बाद वहाँ पर आपका भैरवनाथ का जन्म कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुआ फिर? तो भगवान शिव ही भगवान भैरवनाथ है। अच्छा। जैसे हनुमान जी हैं, राम जी के सेवक। कौन से कारणवश प्रकट हुए, कुछ तो रहेगा ना उसके पीछे कनेक्शन। अभी जैसे केदारनाथ को मतलब क्या वो पांडव की जो कहानी थी उसके, तो भैरवनाथ के पीछे भी कोई कहानी है? प्रकट कैसे हुए? कहानी है। अच्छा। ये बहुत पहले कहानी है ना, जैसे वीरभद्र हुए असुरों को वध करने के लिए, तो ऐसे असुरों को वध करने के लिए भगवान भैरवनाथ भी प्रादुर्भाव उनका हुआ है ना। तो जैसे आप मेरा मुखिया है, मालिक है, तो आप ही के अंश हम पैदा हुए, आप ना हम बॉडीगार्ड बन के रहेंगे, सेवा करेंगे। अच्छा। तो जहाँ जहाँ उनका भगवान भैरवनाथ है, जहाँ ज्योतिर्लिंग है, जहाँ माता जी है वहाँ भैरवनाथ निवास करते हैं। ये जैसे जहाँ ज्योतिर्लिंग है और जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ भैरव जी का स्थान है, और भगवान शिव जी है,
और जहाँ राम जी है, कृष्ण जी है, वो हनुमान जी का वास है ना। तो द्वारपाल उनकी सेवा के रूप में भगवान ने अवतार लिए थे। पंडित जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना कि हम आपका जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम हमारी वडगामा होम चैनल पे हम लोग अपलोड करेंगे? कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। नहीं, क्या होता है, पूछना जरूरी हो जाता है। आइए, आप जहाँ बैठे ये हंस कुंड है, कि खुला था उस खुला था जी। तो उस वक्त आप हम थे, आप लोग थे भगवान स्वयं, मतलब हम यहाँ के रहने वाले बहुत कम थे। कर्मचारी 5-6 थे और महात्मा सिर्फ हम थे। अच्छा, हमारा भगवान पूरा सेवा, उनको धन्यवाद देते हैं कि कोरोना काल में हम सारी सेवा भगवान हमको दिए थे। अच्छा। आपका केदार का पूरा श्रृंगार का सारा व्यवस्था हम करते थे, पहाड़ के ऊपर जाते थे, अच्छा। कट्टे में फूल आते थे, माला बनाते थे और एक माला भगवान 7 दिन पहनते थे। अच्छा। और फिर भैरवनाथ की पूजा करते थे, गंगा मैया का भी आरती हमारे ऊपर था। इस एरिया में कोई भी नहीं थे, महात्मा सिर्फ हम थे। और उस टाइम पे तो आप लोगों को तो कभी मतलब आपने सुना रहेगा कि इतनी सारी कोरोना चल रही है। हाँ, चल रहा तो यहाँ पे तो आपको तो ऐसा पता भी नहीं लगा कि मतलब कोरोना में जो लोग मर रहे हैं उसको तकलीफ हो रही है? कोरोना से पहले हम बर्फ में तपस्या कर रहे थे, हाँ, है ना। तो जब बर्फ में, तो उसने जैसे बचपन से जो वो आदेश किया कि तुमको अनुष्ठान करना है इस एरिया के बचाव के लिए। तो 2 महीना में बर्फ में कोई अनुष्ठान किए थे, 4 महीना इस बचाव के लिए, और वही हुआ, है ना। तो 4 महीना कुछ नहीं हुआ, और 4 महीना बाद उसने किया, तो फिर हम सबसे बोल दिए कि ये अनुष्ठान जो बताया गया 4 महीना हमने बचा होगा, वो पूर्ति हो चुका है, कल कोरोना आने वाला है। वैसा ही हुआ। अच्छा। 4 महीना जैसे पूर्ति हुआ तो एक अधिकारी पहुंच गया, यहाँ कोरोना एंट्री कर दिया था। फिर हाहाकार हो गया, फिर अंत में कुछ फिर अनुष्ठान शुरू किए, फिर समाधान हो गया। अच्छा हुआ, मतलब ये सुन के भी काफी अच्छा बहुत लगा। अच्छा समय था ये, कोरोना ऐसा समय नहीं मिलेगा। नहीं, अच्छा बहुत आनंद समय था। वो नहीं चाहिए, मतलब काफी लोगों नहीं, ने अपने को खोया हुआ यहाँ है के लिए खोया, और काफी अब खाने को नहीं था खाने, मतलब कोरोना में। काफी लोग ऐसे थे ना जहाँ पे खाने पीने के बहुत तकलीफ से है, जो हमने देखा हुआ है काफी इस लोग। संसार में जितना भी वस्तु है, जितना भी है, है ना, अपना प्रारब्ध कर्म से फल होता है ना। ठीक है। ये बड़े भाई साहब है, ये इस होटल के मालिक है। 2 दिन से हम लोग यहाँ पर ही ठहरे हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि भाई किस तरह से उन्होंने अपना एक कारोबार को संभाला। अच्छा भाई साहब, हमें आपकी होटल तो काफ़ी अच्छी लगी, आपकी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, और ख़ास करके आपके भीम पराठे, राजमा चावल हमें काफ़ी बहुत अच्छे लगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपकी यहाँ पर केदारनाथ में अपने काफ़ी सारी ज़िंदगी निकाल दी, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे ताकि हम ये मैसेज हम दर्शकों को पहुँचा सकें? देखो, हम अपने पिताजी के साथ आए थे 1987 से। अच्छा। 1987 से लगातार ही आ ही रहे हैं, ये सेवा अपनी देते जा रहे हैं। अच्छा। और हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा यहाँ। जैसे कि अभी 2013 में जो आपदा आई थी, बहुत बड़ी आपदा थी वो। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम भी किया, लोगों की हेल्प की, यात्रियों को हेल्प की। तो उस वक्त आप यहाँ पर ही थे कि मतलब हम मंदिर में गए थे प्रभु, अच्छा। हम भगवान के पास गए थे, वहीं पे 10 मिनट की तबाही आई और 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो गया। मंदिर में जहाँ पे मतलब हमने सुना कि मंदिर पूरा भरा हुआ था, भरा हुआ पानी था। हम गर्भगृह में थे। अच्छा। गर्भगृह बिल्कुल भगवान से लिख के पड़े थे हम। अच्छा। तो काफ़ी लोग वहाँ से भी आए बाहर, काफ़ी लोगों की वहाँ पे एक्सपायरी हुई, बहुत ज़्यादा। और ये समझ लो कि पीक सीजन चल रहा था हमारा पूरा, यहाँ से लेके केदारनाथ से लेके और सोनप्रयाग तक लगा दो एक लाइन में। अच्छा। अब ये अनुमान लगा नहीं सकता आदमी कितने मरे होंगे। तो उस वक्त कितने दिन तक बारिश हुई थी और क्या हुआ? 4-5 दिन से लगातार हो रही है। हमने यहाँ 9-9, 10-10 दिन भी देखी है बारिश। अच्छा। 9-9, 10-10 दिन तक बारिश देखी है, लेकिन वो बारिश कुछ अलग। अच्छा। और हमने सुना कि बहुत सारी नदियों का पानी जमा हो चुका था। ये तो ऊपर जो चेहरे वाली ताल है ना, ये वहाँ पे झील थी, बादल फटने की वजह से वही से आया। ये देखो सब अच्छा। वहीं से आया, वहीं से सैलाब आया और 10 मिनट के अंदर पहुँची 6:55 पे वो सैलाब आया और 7:05 पे समाप्त हो गया था। और 10 मिनट के अंदर आप
ऐसे तबाही मचा दे। आपने देखा होगा मंदिर में कुछ हाँ वो बड़ी भीमशिला है। भीमशिला है, भगवान तो अपने लिए कर ही देते हैं। तो ये भीमशिला जो है वो उसी दरम्यान आई थी कि उसके पहले आ चुकी थी वो? उसी दरमियान आई है। अच्छा। सब पानी कटा है 2 भागों में, कुछ पानी इधर से आया, कुछ पानी इधर गया, फिर शांत हो गया। लेकिन भगवान की कैसे कृपा, वो बड़ी वो तो भीमशिला बाबा तो अंदर अपने- घुस गई और वहाँ पर अभी भी है वहाँ। बाबा तो वही तो है, लोग दर्शन के लिए पूजा करते हैं। और मुझे ना कल की आपकी एक बात अच्छी लगी कि कल हम लोग पैदल आए, तो आपने बोला कि जो पैदल आते जो अपने कष्ट उठाया उसका आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी यात्रा हो, कहीं भी हो, जो जिस यात्रा में कष्ट ना हो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता, जो मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। हमने अनुभव भी किया है कई चीज़ें। अब देखो यहाँ पे तो चारों धामों में सबसे ज़्यादा तकलीफ इस यात्रा में है। अच्छा। यहाँ पे घोड़े खच्चर वाले भी होते हैं, पालती वाले होते हैं, कंडी वाले होते हैं। अभी आप जो होटल चला रहे हो उसमें खाने पीने का हमें काफ़ी कुछ अच्छा मिला, तो ये सब आप कैसे घोड़े पर ही लेके आना पड़ता है? सारा सामान वो सिलेंडर वगैरह सब कुछ? सब तो सिलेंडर आपको देखो अभी जैसे बम्बे में हमें सिलेंडर 1000 रुपये में पड़ता है, तो आपको ये कितने में पड़ता रहेगा? हमारे को तो 8-9 हज़ार का पड़ता है साहब। देखिए 1000 रुपये सिलेंडर या फिर भी 10,000। कई लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि बहुत महंगा है। अगर हम 20 रुपए की 30 रुपए की चाय नहीं लेते खाएंगे क्या? बराबर है आपकी बात। ये देखो आप, वो 7-8 हज़ार रुपये का आता है। अच्छा। अब क्या रेट बेचेंगे? नीचे तो 100 रुपये लीटर में होता है। जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो ज़्यादा है हमारा। बराबर। अभी ये सामान अभी जैसे कि यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो ये सामान आता कैसे है? ये सब घोड़े खच्चरों से आता है। जो भारी सामान होता है, अभी ये चिनूक जहाज लेके आ रहा है। हाँ। अभी मोदी जी का प्लानिंग है, यहाँ पे हर घाट पे 200 मीटर पानी रहेगा और गीजर लगेंगे, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि ये चीज़ किसी को आज तक पता नहीं। ये अब आने वाले दिनों में देखो आपको रजू मार्ग मिलेगा, गौरी से गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ आएंगे आप। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब की कोई मजबूरी नहीं है, उसके बेटे भी वेल सेट है, सब देहरादून में रहते हैं। यहाँ पे बस वो सेवा के लिए होटल चला रहे हैं। बहुत बड़ा शुक्रिया आपका। और आप कुछ कहना चाहते हो, यात्रियों को मैसेज देना चाहते हो? हम यात्रियों से यही मैं करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ, बाबा के दर्शन करो, पुण्य के भागी बनो। और बाबा के दर्शन करो, लेकिन इनके होटल में स्टे करो, क्योंकि ये जो बना रहे खाना वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपका होटल का एड्रेस बता दीजिए। मेरा होटल का एड्रेस है लीला महादेव, हाँ? राकेश चंद्र त्रिवेदी। मेरा भांजा है शशांक शर्मा। अपना मोबाइल नंबर बता दो। मेरा नंबर है 9557 55 71 16। हाँ, बता दो जीपे भी चलता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है रोकड़ा लेते हैं। ATM JPS से अगर वो खराब होता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। अरे ये सबसे बड़ी बात है, ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा। ये सबसे बड़ा बात चाचा, जीपे और पेटीएम पे हम लोग को तो ऐसा ही लगा था कि वहाँ पे कोई जीपे लेता ही नहीं है, तो आप रोकड़ा ले एक नहीं, यहाँ पे 3 मशीनें रखे हैं। हमने देखो सारी जगह लगा रखी हाँ है। बस, मुझे यहाँ पे कोई रोकने लेकिन के लिए नहीं आया। हमने यहाँ पे हमने 2 दिन यहाँ पे रुके, लेकिन हमें काफ़ी कुछ सुकून मिला यहाँ पर, खाने का और रहने का सब सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। अब ये बाबा की कृपा है। और आपका देखो बाबा की कृपा से, लेकिन आपका और हमारा जो तालमेल जो बैठ गया ना, उसमें हमें काफ़ी कुछ अच्छा लगा, और हमारी फैमिली मेम्बर को भी काफ़ी अच्छा लगा। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अभी कहीं बाबा का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार मोहब्बत है, तो सुविधा अच्छी हो ही गई समझो। टूरिस्ट बढ़ता रहेगा तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय बाबा। अरे भाई